हेलो दोस्तों, मैं हूं जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्द ही जान जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपने दुनिया की सबसे मशहूर वेब सीरीज देखी ही होगी जो कि है गेम ऑफ थ्रोन्स। और इस वेब सीरीज में एक नहीं दो नहीं कई ऐसे मोमेंट हैं जो आपको चौंका देंगे। और उन्हीं स्पेशल मोमेंट्स में से मैंने 5 बेस्ट मोमेंट निकाले हैं जो आपको देखने ही चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 5, द फ्रोजन लेक बैटल। ये उन बैटलों में से एक है जिसमें डेनेरिस ने अपने एक ड्रैगन को खोया था। बात दरअसल ये थी कि विंटर आने वाली थी और नाइट किंग की आर्मी इंसानों को खत्म करने आ रही थी। तभी जॉन स्नो और उसके साथी डेनेरिस के पास जाते हैं, उसको ये सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे नाइट किंग की आर्मी उन सब को खत्म करने आ रही है। और तब डेनेरिस जॉन स्नो के साथ टीम अप करती है, लेकिन इन दोनों के टीम अप के बाद भी ये काफी कमजोर होते और इसीलिए उन्होंने सर्सी लैनिस्टर के साथ हाथ मिलाने का सोचा। लेकिन वो ये बात जानते थे कि सर्सी लैनिस्टर उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए जॉन स्नो अपनी एक छोटी सी टीम बनाता है ताकि वो नाइट किंग के किसी भी एक मेंबर को जिंदा पकड़ के ला सके। यार ये बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि नाइट किंग की पूरी आर्मी मुर्दों की आर्मी थी, तो कहाँ से ये जिंदा हुए। खैर छोड़ो। और किस्मत से ही जॉन स्नो की टीम एक जिंदा नाइट किंग के मेंबर को पकड़ भी लेती है। लेकिन इसके बाद जॉन स्नो और उसकी टीम अपने आप को नाइट किंग के पूरे आर्मी के बीचों बीच पाती है और जॉन स्नो की टीम और नाइट किंग के आर्मी के बीच में सिर्फ एक लेक होती है जो कि उस टाइम पर जमी नहीं होती है पूरी तरीके से। और तभी नाइट किंग की आर्मी वेट करती है उस पूरे लेक को जमने के लिए। और जितना टाइम उस लेक को फ्रोजन होने में लगता है उतने ही टाइम में डेनेरिस अपने ड्रैगन्स के साथ वहां पर आ जाती है और जॉन स्नो की टीम को बचा लेती है। और इसी दौरान छोटी मोटी लड़ाई भी होती है डेनेरिस के ड्रैगन्स और नाइट किंग की आर्मी के बीच। और उस लड़ाई के दौरान ही नाइट किंग के लीडर को मौका मिल जाता है डेनेरिस के ड्रैगन्स को मारने का, और वो इस काम में सफल भी होता है और एक ड्रैगन को मार भी देता है। और जैसी सिचुएशन उस टाइम पर शो की थी, उस टाइम पर डेनेरिस जीत कर भी हार गई और नाइट किंग हार कर भी जीत गया था। नंबर 4, द बैटल ऑफ ब्लैक वाटर। ये सीजन 2 का 9th एपिसोड था। काफी सारे ट्विस्ट और टर्न के साथ था। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ चुनिंदा बड़े बैटलों में से आती है और इस बैटल का होने का कारण था किंग्सलैंड की राजगद्दी, जिस पर बैठा था जॉफ्री बराथियन। लेकिन इस गद्दी पर बैठने का हकदार स्टैनिस बराथियन था और जंग भी इन्हीं दोनों के बीच में ही होती है। और इस बैटल का सबसे अच्छा मेरा जो मोमेंट था वो था जॉफ्री बराथियन का डरना। मतलब इस बैटल को देखते ही उसकी लिटरली फट गई थी। लेकिन इस बैटल में जॉफ्री बराथियन का साथ उसके मामा यानी कि टिरियन लैनिस्टर दे रहे थे, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का मुझे अब तक का सबसे समझदार व्यक्ति लगा है पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में। टिरियन लैनिस्टर ने बड़े ही चालाकी से वाइल्ड फायर को पूरे समुद्र में फैला दिया था ताकि जैसे ही स्टैनिस बराथियन की सेना वहां पर आए और वो उस वाइल्ड फायर को आग लगा दे, जिससे कि सारे जहाज और सारे लोग मर जाएं। और ये काफ़ी अच्छा प्लान था और ये प्लान काफ़ी हद तक काम भी आता है। लेकिन फिर भी स्टैनिस बराथियन की सेना अभी भी बरकरार रहती है और वो लगभग जीत ही जाती है। लेकिन एन मौके पर ही जॉफ्री बराथियन का दादा यानी कि टाइविन लैनिस्टर वहां पर आ जाता है अपनी सेना को लेकर और आखिर में जीत होती है जॉफ्री बराथियन की। लेकिन इस पूरे बैटल में जो एक सबसे अच्छा मोमेंट था वो था वाइल्ड फायर। मतलब वाइल्ड फायर वाले सीन ने ही दिल जीत लिया था। नंबर 3, द फाइनल बैटल विद द नाइट किंग। ये वो बैटल है जिसमें से गेम ऑफ थ्रोन्स का हर एक कैरेक्टर एक साथ बैटल करते हुए दिखा है, जिसमें जेमी लैनिस्टर ने किंग्स लैंडी का साथ न देकर जॉन स्नो का साथ देना जरूरी समझा। और तो और जॉन स्नो का साथ देने उसके साथ वाइल्डलिंग्स भी खड़े थे। और आखिर में डेनेरिस टारगेरियन की आर्मी और उसकी आर्मी में अनसलीड जैसे काफी अच्छे योद्धा थे और साथ ही साथ दोथराकी जैसे खूंखार योद्धा भी थे। और इस बैटल का 2 हाईलाइटेड पॉइंट था, जब नाइट किंग का लीडर मारा जाता है और दूसरा जब दोनों ड्रैगन्स के बीच लड़ाई होती है, यानी कि एक डेनेरिस टारगेरियन के ड्रैगन के बीच और नाइट किंग के लीडर के ड्रैगन के बीच, जो कि पहले वो डेनेरिस का ड्रैगन था लेकिन बाद में नाइट किंग के लीडर ने उसे मार दिया और अपने साथ कर लिया। और दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट था जब आर्या स्टार्क ने नाइट किंग के लीडर को मारा था। नंबर 2, द वाइपर वर्सेस द माउंटेन। इस बैटल को देखने के बाद आप सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट भूल जाओगे जब आप इस बैटल को देखोगे कि ये जो कराटे कुंफू ये सब किसी काम नहीं आता है अगर आपका सर किसी तगड़े आदमी के हाथ के बीच में आ गया तो।
और अगर आप इस बैटल को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि जो शख्स जीत रहा है वो जीत जाएगा, और जीत भी जाता है तो आप बिल्कुल गलत हो। बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट पर ऐसा ट्विस्ट आता है कि आपके खुद होश उड़ जाएंगे और आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया। इस बैटल को ओबरेन यानी कि द वाइपर ने लगभग जीत ही लिया होता है, मतलब 98% जीत लिया होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, तो उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल था। नहीं, बात यह है ना कि ओबरेन को चुल मची थी ग्रेगोर से कन्फेस करवाने की कि ग्रेगोर ने ही ओबरेन की बहन का रेप किया और उसके बच्चों को मार डाला। फिर आखिर में क्या होता है, एक फटका पड़ते ही ओबरेन के 3-4 दांत टूटते हैं और आखिर में दोनों आंखें फूटती हैं, और ग्रेगोर ने सर को तो ऐसे दबाया है कि आज के बाद कभी सर दर्द होगा ही नहीं। इस बैटल ने सबके छोड़ो यार, इसने तो मेरे ही होश उड़ा दिए थे कि यार ये क्या हो गया। नंबर 1, द बैटल ऑफ बास्टर्ड। ये बैटल रैमजी बोल्टन और जॉन स्नो के बीच होती है, और इसका कारण ये होता है कि रैमजी बोल्टन जो है वो नॉर्थ पे हक जमाया हुआ है और जॉन स्नो को अपना नॉर्थ वापस चाहिए। तो फिर बैटल के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, लेकिन जॉन स्नो रैमजी बोल्टन को एक ऑफर देता है कि हम बैटल ना करवा के आपस में ही सिंगल बैटल कर लेते हैं। लेकिन बोल्टन जानता था कि वो जॉन स्नो से हार जाएगा, इसीलिए वो कभी सिंगल बैटल पे माना ही नहीं। उसने चुना द आर्मी बैटल। और सच बताऊं, पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स में रैमजी बोल्टन से ज़्यादा सातिर मुझे और कोई भी नहीं लगा है। मतलब रैमजी बोल्टन जानता था कि जॉन स्नो गुस्से में आकर जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे वो हार की तरफ बढ़े, और रैमजी बोल्टन ऐसा ही करता है। रैमजी बोल्टन लड़ाई होने से पहले जॉन स्नो के भाई रिकॉन स्टार्क को उसके आंखों के सामने ही मार देता है, जिससे जॉन स्नो काफ़ी आग बबूला हो जाता है और रैमजी बोल्टन से अकेले ही लड़ने जा पड़ता है। और फिर हमें जो सीन दिखता है वो इस बैटल का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होता है। इस बैटल का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही होता है कि जो है करेज, मास्टरमाइंड, स्ट्रेटजी। जॉन स्नो जब अकेले ही रैमजी बोल्टन से लड़ने जा पड़ता है तो उस सीन में हमें जो हिम्मत जॉन स्नो के अंदर दिखती है वो हमें बताता है कि जॉन स्नो असली हकदार है किंग्स लैंडिंग पर राज करने वाला। आप जो भी सीन स्क्रीन पर देख रहे हो, आप इस सीन को खुद देखो और आप खुद सोचो कि आपके सामने इतने सारे लोग हैं, आप जान रहे हो कि आप अभी मरने वाले हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनका सामना कर सको, सामने खड़े रहो आखिरी दम तक। यही चीज जॉन स्नो को एक असली राजा बनाता है। लेकिन फिर भी रैमजी बोल्टन की स्ट्रेटजी के सामने जॉन स्नो की आर्मी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और आप इस बैटल में देखोगे कि इस हद तक की लड़ाई हुई है कि लाशों की ढेर लग गई है, यानी कि लाशों की दीवारें तक बन चुकी हैं, और उसी में जॉन स्नो के कुछ साथी और जॉन स्नो खुद उस लाशों के ढेर में फंसे हुए हैं। और इस बैटल का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सांसा स्टार्क लिटिल फिंगर के आर्मी के साथ यानी कि नाइट्स ऑफ द वेल के साथ वहां पर आती है और रैमजी बोल्टन को हरा देती है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना फेवरेट बैटल सीन जो है वो कमेंट करना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैन ऑफ सुपर हीरो। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय।